को भी प्रणाम करता हूँ, बंदावी करता हूँ। मैं बंदावी आभार यहाँ के जो मुल्क के मालिक हैं, जो यहाँ के नागरिक हैं इस गांव के, उनको भी मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ, उनको हृदय से इस्तकबाल करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। बच्चे हैं, आज हम लोग जनजागृति कार्यक्रम में आए हैं। जनजागृति कार्यक्रम में आए हैं, ये बताने के लिए आए हैं कि हमारे महापुरुषों ने करुणा, प्रेम, दया, क्षमाशील की विचारधारा, समता मूलक विचारधारा आपको बताई है कि सम और विषम, सम में सब कुछ है, सम में सब कुछ है। सरगम का प्रथम शब्द भी सब है, वो सम। सम अगर नहीं है तो तालमेल हो ही नहीं सकता। सम है तो तालमेल है, सब में ही प्रेम है, सब में ही करुणा है, सब में ही मैत्री है, सब में ही दया है। ये हमारे महापुरुषों ने इस विचारधारा को बताया और हमें बताया है कि हम पहले जाने कि हम कौन हैं। हम मनुष्य है ना। मनुष्य का गुण होता है मनुष्यता करना। मनुष्य का गुण जैसे जल का गुण है शीतलता, आग का गुण है जलना और जलाना, इसी तरह मनुष्य का गुण है दया, करुणा, प्रेम, समभावना, सद्भावना रखना। यही मनुष्यता है। जब आप मनुष्य हैं तो मनुष्य होने के लक्षण भी होना चाहिए। आपके अंदर प्रेम होना चाहिए, आपके अंदर सम्यक दृष्टि होनी चाहिए, आपकी विचारधारा सम होनी चाहिए। सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक शील, सम्यक समाधि, ये अष्टांगिक मार्ग है, भगवान बुद्ध ने बताया। जिस मनुष्य के अंदर ये अष्टांगिक मार्ग नहीं है वो मनुष्य कहलाने का हकदार नहीं है। तो पहले हम मनुष्य बने। हम जगह जगह पर जनजागृति कर रहे हैं कि पहले तो हम जाने तो हम हैं कौन। मनुष्य के साथ अगर हम मनुष्य नहीं है, मनुष्य होने के बाद मनुष्य नहीं है तो क्या कहेंगे लोग? अज्ञानी कहेंगे। और अज्ञानी पशु के बराबर होता है। एक ज्ञानी जो होता है वो मनुष्य होता है जिसके अंदर करुणा, दया, मैत्री होती है। तो ज्ञान विज्ञान पर चलता है। ज्ञान विज्ञान उसके संस्कार रहते हैं। वो पाखंड और आडंबर को अपने आप त्याग देता है। और एक अज्ञानी वो है जिसके अंदर अज्ञानता की कोख से गरीबी पैदा होती है। अज्ञानता की कोख से गरीबी पैदा होती है और गरीबी से अशिक्षा पैदा होती है। अशिक्षा से ही अज्ञानता, अज्ञानता से ही गरीबी, और गरीबी से सारी बीमारियां हैं। तो अगर हमें इससे मुक्ति पाना है तो हम महापुरुषों की विचारधारा को मानना पड़ेगा। ज्ञान विज्ञान की ओर जाना पड़ेगा, सद्भाव की ओर जाना पड़ेगा, करुणा मैत्री की ओर जाना पड़ेगा, एक दूसरे पर अच्छे भाव रखने पड़ेंगे, तब हम कुछ कर सकते हैं।